पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो, हमारे सामने ये ईथर है और ये हमारे पास एक हेलोजन एसिड है दैट इज HBr। हमें इसके साथ रिएक्शंस करानी है, मगर ये रिएक्शंस कराने से पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि भाई साहब हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे कैसे, क्या ब्रेक डाउन होगा, समझ नहीं आया। तो देखो हमें पास दो चीज़ें आती जब भी क्वेश्चन करने जाओगे। तो यहाँ पर आपके ऑक्सीजन के इधर कोई चीज़ दिखेगा, ऑक्सीजन के इधर हमारे पास कोई चीज़ दिख रहा है, और कोई चीज़ क्या है मतलब एल्काइल, ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ दिखेगा। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन करने जा रहे हो इन दोनों चीज़ को ही आइडेंटिफाई करना है कि भाई किधर कार्बन कम है किधर कार्बन ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर लेस नंबर ऑफ कार्बन है, लेस नंबर ऑफ कार्बन है, और इधर क्या है मोर नंबर ऑफ कार्बन है। अब करना क्या है, ध्यान से बात सुनना कि जब भी आपके पास HBr आएगा तो इसको पॉजिटिव में ब्रेक डाउन कर देना, इसको नेगेटिव में, पता तो होगा ही। उसके बाद हमें क्या काम करना है कि ये जो ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड है इसको ब्रेक कर दोगे। तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव। तो ध्यान रखना जो ब्रेक डाउन करोगे ये जो तीर चला रहे हो ये उधर की तरफ चलाना जिधर नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे। आप ब्रेकिंग तो यहाँ भी कर सकते थे मगर हमें ऐसा नहीं करना है, यहाँ से ब्रेक डाउन करना। तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है देखना उधर की तरफ नंबर ऑफ कार्बन क्या है कम है, और अगर मैं इधर से ब्रेक डाउन करता इधर नंबर ऑफ कार्बन क्या है ज़्यादा है तो मेरे को उधर से ब्रेक डाउन नहीं करना है, ये बात दिमाग में रखना। अब ऐसा क्यों हो रहा है अभी धीरे धीरे समझ जाओगे, ठीक है। अब करना क्या है, इस नेगेटिव को क्या चाहिए होगा पॉजिटिव। तो जाहिर सी बात है भाई यहाँ पर आ जाएगा H, तो बनेगा क्या प्रोडक्ट, यहाँ बना के दिखाते हैं। ये जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव मिल गया तो ये OH में कन्वर्ट हो गया, ध्यान से देखो यहाँ वाला। और उसी तरीके से ये जो CH3 था उसको Br मिल गया, तो ये रहा Br, तो देखो इसको Br मिल गया यहाँ पर। तो बस इस तरीके से अटैचमेंट हो रखी है, इनिंग है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है कि ये लिखा हुआ O और यहाँ पर लिया गया C2H5, ठीक है। अब ध्यान रखो यहाँ पर हमने क्या कहा था कि आपको ब्रेक डाउन करना है। अब ब्रेक डाउन करते वक्त आपको दिमाग में क्या रखना है कि जैसे माना कि मैंने यहाँ से ब्रेक डाउन करा तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव। अब आपको ये सोचना है कि जहाँ से आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं यहाँ पे कौन सा पार्ट छोटा दिख रहा है कौन सा बड़ा पार्ट दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पार्ट छोटा सा है, इधर वाला पार्ट थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो हमें ब्रेक डाउन छोटी की तरफ करनी है। तो मतलब जो पॉजिटिव आ रहा है छोटी की तरफ आ रहा है, तो मतलब अगर ऐसे करो तो ब्रेक डाउन हमारा सही वाला है। मगर अभी लोचे भी आएंगे तो लोचे भी समझेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर उसके बाद क्या काम करना है कि ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव को क्या चाहिए पॉजिटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर हो जाएगा फिनॉल, बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा फिनॉल और इस नेगेटिव पॉजिटिव क्या मिल जाएगा नेगेटिव, तो कुल मिला के बन जाएगा C2H5 और यहाँ पर हो जाएगा Br, मतलब कि इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। अब इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं, अभी इस क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को करेंगे। रिएक्शंस करानी है HI के साथ, प्लस में तोड़ो माइनस में ब्रेक डाउन कर दो। अभी मैंने क्या कहा था कि आपको ऑक्सीजन देखना है और आपने दिमाग क्या लगाया भाई इधर क्या है लेस नंबर ऑफ कार्बन है। यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर खोलने जाओगे, इसका स्ट्रक्चर ओपन करोगे तो क्या मिलेगा हमें, ये कार्बन। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में आपको, मैंने SN1 SN2 के फंडे को समझाया ना, कहा था भाई ये तो आपने कर दिया, पॉजिटिव आ भी गया, ठीक है। तो पॉजिटिव आपने किसकी तरफ करा जिधर लेस नंबर ऑफ कार्बन होंगे, मगर भाई साहब यहीं पर आपका ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर जब भी ऐसा आ जाएगा, ऐसा क्या क्या मतलब है देखो आराम से याद हो जाएगा, अभी सब याद करा देंगे आपको। तो आपको ब्रेकडाउन इधर से ना करके इधर से करना है। अब इसको कैसे समझोगे, तो यहाँ से देखो जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पर कार्बोकैटायन बना के देखो, तो ये वाला है सही और ये वाला है गलत, तो ऐसी ब्रेकिंग नहीं करनी है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो यहाँ पर हमें मिलता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और हम जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, क्या होता है मोर स्टेबल होता है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो है इधर वाला चीज़ जो है ये जो है हमारे पास ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, कैसा कार्बोकैटायन है ये 1 डिग्री। और हम जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है मोर स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री कार्बोकैटायन।
और जब भी 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा तो मैंने कहा था कि SN1 में जो होता है, अगर SN1 लिखा गया तो 1 सबसे लास्ट में होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसका मतलब कि अगर 3 डिग्री हमारे पास कार्बोकेटायन होगा, मतलब रिएक्शन कौन सी होगी, ये जो रिएक्शन होगी ये SN1 रिएक्शंस होगी, ठीक है। और यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा, इसीलिए यहाँ पर जो हम लोग HI पकड़ाएंगे, ये जो HI है पॉजिटिव नेगेटिव, इस प्लस वाले के माइनस पकड़ाएंगे, इसका मतलब कि यहाँ पर मिलेगा हमें, ये वाले पॉजिटिव को मिल जाएगा आयोडीन। तो बस चिपका दो इसको भाई साहब। ये बात समझ में आ गई ना क्या मैंने कर रखा है? कुछ नहीं करा भाई, मैंने कहा कि जब भी 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा तो आयोडीन किसको पकड़ाओगे, 3 डिग्री वाले को। तो यहाँ पर देखो आपने 3 डिग्री क्या पकड़ा दिया, आयोडीन, और बाकी क्या बन गया हमें, अल्कोहल। तो ठीक है, इन द सेम वे हम लोग और क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, जो कि बुक के तो आपने क्वेश्चन करा ही करा, साथ में कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको कराता हूँ, सो दैट आप पेपर में बहुत अच्छे से कर पाएँ। अगर ईथर की पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है तो साहब आपके सामने ही लिखे हुए हैं, तो इसको ध्यान से समझना। तो समझना स्टार्ट करते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है तो मज़ा आएगा। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आता है तो एक काम करोगे, इसको प्लस में इसको माइनस में ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक। उसके बाद आप काम करना क्या है, इसको यहाँ से ब्रेकिंग करनी है, यहाँ से। तो आपके जहन में ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब यहाँ से भी तो ब्रेकिंग हो सकती है, मतलब कहाँ से, ये जो क्वेश्चन था ये O था, ये CH3 था, तो यहाँ से ब्रेकिंग होगा। अगर यहाँ से ब्रेकिंग होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। तो डायरेक्ट खोपड़ी पर ना तो पॉजिटिव होना चाहिए ना तो नेगेटिव होना चाहिए। बेंजीन कभी भी ऐसा चीज़ बर्दाश्त नहीं करता, ना तो बेंजीन खोपड़ी पर डायरेक्ट पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, ये काम कभी मत होने देना, ठीक है। दैट इज़ वाई हम लोग यहाँ से ब्रेकिंग तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं। तो ये इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव। बेंजीन के ऊपर देखो डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आया है, ऑक्सीजन के ऊपर आ रखा है। तो क्या काम करना है, हमने कहा था ना कि स्मॉल वाले क्या पकड़ाना है, आई। देखो यहाँ पर लिख रखा है स्मॉल हो या फिर टर का मतलब क्या, यहाँ पर टर्सरी मतलब 3 डिग्री हो, तो हमें इसे क्या पकड़ाना है, आई पकड़ाना है। तो यहाँ पर क्या देखना है, देखो ये स्मॉल है और ये थोड़ा बड़ा भी दिख रहा है, और बात तो समझ में आ गया होगा। तो ये CH3 क्या देना है, आई देना है, और इसको क्या देना है, फिनॉल। तो यहाँ बन जाएगा फिनॉल और क्या बन जाएगा, मिथाइल आयोडाइड। सेकंड क्वेश्चन में तो क्या करोगे, प्लस में तोड़ा माइनस में तोड़ा। अभी क्या समझना है कि बॉन्ड इधर से मैं तोड़ूं या फिर इधर से तोड़ूं। बेंजीन रिंग की खोपड़ी पर तो डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, अगर मैं ऐसे तोड़ता हूँ, कैसे, ऐसे तोड़ता हूँ, तो मेरे को पता है कि यहाँ पर आ रहा है पॉजिटिव और इसके ऊपर आ रहा है नेगेटिव। बात क्लियर है ना। अब आपको एक बात पता होना चाहिए, अगर मैं यहाँ से ब्रेक डाउन करता हूँ, कहाँ से, यहाँ से ब्रेक डाउन करता हूँ, तो इसके ऊपर भी आएगा नेगेटिव, मगर अब आएगा इसके ऊपर पॉजिटिव। अगर मैं इसको ध्यान से कंपेयर करूँ इस वाले पूरे पार्ट को, किस वाले पार्ट को भाई साहब, ध्यान से देखो मैं बता रहा हूँ, इस पूरे पार्ट को अगर मैं कंपेरिजन करूँ, जिसको मैंने येलो कर रखा है, और इस पार्ट को मैं कंपेरिजन करूँ, ये जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो स्मॉल वाला तो चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन अगर 3 डिग्री आ जाए, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन आ जाए, मैंने यहाँ लिख रखा है कि बेंजाइलिक जो कार्बोकेटायन होते हैं मोर स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो 1 डिग्री की तो वैसे भी इसके सामने कोई औकात ही नहीं है। तो जब भी अगर बेंजाइलिक आ जाएगा तो आयोडीन किसको पकड़ाना है, बेंजाइलिक को। तो मैंने क्या लिख रखा है, स्मार्टर बेंजी आई, स्मॉल हो या फिर टर्सरी हो या फिर हमारे पास बेंजाइलिक हो, तो बेंजाइलिक वाले को तो भाई जल्दी पकड़ाना है। बेंजाइलिक वाले क्या देना है, आयोडीन देना है। तो यहाँ पर काम करने के लिए ये वाली जो हमारी होगी, यहाँ से ब्रेकिंग नहीं करेंगे, ये वाली गलत होगी, सही वाली कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो करना क्या है, आयोडीन किसको देना भाई, आयोडीन देना हमें किसको, इसको देना है, और जो H देना है किसको देना है, इसको। तो मतलब यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 और हो जाएगा OH। बात समझ में आ रही कि नहीं। हमने कहा था कि जब भी हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन वगैरह देख रहे होंगे तो इस प्रकार की रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी, तो ये हो जाएगा SN1। कौन सा हो जाएगा, SN1, क्योंकि SN1 में ही हम लोग क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन वगैरह। तो ये जो रिएक्शन होगी ये SN1 होगा, ठीक है। इन द सेम इसको थोड़ा पॉजिटिव, इसको थोड़ा नेगेटिव, यहाँ से हमें ब्रेक डाउन करनी है। अब अगर हम ब्रेकिंग करेंगे तो ऑक्सीजन को ब्रेक करने के बाद अपने आप से सोचो कि कहीं बेंजाइलिक या 3 डिग्री है कि नहीं। जब भी क्वेश्चन करोगे सबसे पहले बेंजाइलिक और 3 डिग्री ही चेक करना, उसके बाद कहाँ पे आओगे, स्मॉल वाले पार्ट पे। तो यहाँ पर देखो अगर ऐसा चेक करते हैं
तो यहाँ पर मेरे सामने दो चीज़ें नज़र आती हैं। अगर मैं यहाँ से तोड़ता हूँ, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को पता है ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। कौन सा कैटायन है? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर मैं यहाँ से ब्रेक डाउन करता हूँ तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, और ये अगर चेक करता हूँ तो ये पूरा जितना येलो वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक। तो हमें पता है कि भाई बेंजाइलिक कार्बोकेटायन इज मच मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो इसका मतलब इस बार भी ब्रेकिंग किधर से करनी है? इधर से करनी है। मतलब कि पॉजिटिव बेंजाइलिक के ऊपर आना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो यहाँ पर नेगेटिव। तो ये वाला जो ब्रेकडाउन होगी हमारी रॉन्ग हो जाएगी, तो इधर से ब्रेकडाउन नहीं करने वाले हम लोग, इधर से करने वाले हैं। तो मतलब इस बार भी आयोडीन किसको पकड़ाना है? बेंजाइलिक वाले को। तो मतलब बहन जी को इस बार आयोडीन दे देना है। तो ठीक है भाई, देखो यहाँ पर हो जाएगा CH2, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास I, जिसको बोल जाएगा CH3, ठीक है। फिर हो जाएगा CH, फिर इधर हो जाएगा CH3, और यहाँ पर हो जाएगा OH। देखो यहीं पे था चिपकेगा, देखो CH के पास ही तो O था, फिर OH, तो ये CH था, इधर देखो OH। तो ये जो बना है इसको हम लोग बोलेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल करने जाओगे हमेशा क्या सोचोगे? पहले ब्रेकिंग करना से किधर से? ब्रेकिंग इधर से करना है या फिर इधर से करना है, ठीक है। देख लेना क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि मैं बार बार इधर से येलो कर रखा हूँ तो इसका मतलब हमेशा ऐसे ही टूटता है, नहीं भाई साहब, आपको देख लेना। हो सकता है ये वाला पार्ट इधर लिखा हो, ये वाला पार्ट इधर लिखा हो पेपर में। तो सबसे पहले आपको जज करना है। तो यहाँ पर मैं तोड़ूंगा तो पक्के तो ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव ही आना है, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव या तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। अब तुम्हें ये देखना है कि भाई ये देखो जो पॉजिटिव चार्ज है ये है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन और ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और जब भी कार्बोकेटायन में डिग्री के सवाल आते हैं तो भाई कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन द 3 डिग्री। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि बेंजाइलिक तो है नहीं, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो इसका मतलब आयोडीन किसके पास जाएगा? 3 डिग्री के पास। तो इसका मतलब समझ में तो आ गया होगा ना कि CH3 हो गया, फिर यहाँ CH3 हो गया, फिर यहाँ CH3 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा आयोडीन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो इसको मैं चिपका देता हूँ HO, फिर CH2 CH3, कुल मिला के यहाँ पर बन जाता है एथेनॉल, और यहाँ पर बन जाता है क्या? बता देना कमेंट में मेरे को।